नमस्कार दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने एसिड बेस टाइट्रेशन शुरू कर दिया था और इसके एसिड बेस कंसेप्ट भी कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें एसिड बेस थ्योरी थी, अरेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड लोरी प्रोटोन थ्योरी और लुईस इलेक्ट्रॉन थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, यानी इंडिकेटर कैसे कलर चेंज करता है, कैसे कलर शो करता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, एसिड बेस इंडिकेटर थ्योरी। एसिड बेस इंडिकेटर थ्योरी समझने से पहले तुम्हें समझना होगा कि इंडिकेटर क्या होता है। एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसका उपयोग इक्विवेलेंट पॉइंट को डिटेक्ट करने में किया जाता है। इक्विवेलेंट पॉइंट जैसे कि मान लो हमारे पास टाइट्रेशन हमने की, टाइट्रेशन की, इसमें एसिड बेस को या बेस एसिड को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा, और जब कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा तो उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। जब एसिड बेस को या बेस एसिड को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। नाम से पता लग रहा है इक्विवेलेंट पॉइंट, यानी जब दोनों एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इक्विवेलेंट पॉइंट। जब बेस रिएक्ट करता है इंडिकेटर से न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद, तब कलर शो करेगा और एंड पॉइंट का पता लगेगा। जैसे हम टाइट्रेशन करते थे, ऊपर मान लो हमने ब्यूरेट में बेस डाल दिया, नीचे एसिड रख दिया, एसिड में नीचे लेते हैं कोनिकल फ्लास्क, इसमें हमने एसिड डाल दिया और इंडिकेटर डाल दिया। एसिड को न्यूट्रलाइज करते रहेगा जब हम ऊपर से बेस को ड्रॉप वाइज डालते रहेंगे। जब दोनों एक दूसरे की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो उस पॉइंट को कहेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट। और इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद जब एक ड्रॉप भी बेस नीचे आएगा, तब वो एक ड्रॉप भी इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगी और इंडिकेटर जो है कलर शो करेगा। डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर शो किया जाता है इंडिकेटर के द्वारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिड इंडिकेटर एसिड में कलर शो नहीं करेगा या कलर चेंज नहीं करेगा, वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तब जाके वो कलर शो करेगा या कलर चेंज करेगा। क्योंकि भाई एसिड एसिड के साथ थोड़ा ना रिएक्ट करता है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब जाके कलर वो शो करता है। अब दो थ्योरी है एसिड बेस इंडिकेटर की। तो सबसे पहले है ऑस्टवाल्ड थ्योरी और दूसरी है क्विनोनॉइड थ्योरी। ऑस्टवाल्ड थ्योरी में ऑस्टवाल्ड अंकल ने कहा है कि एसिड बेस इंडिकेटर वीक ऑर्गेनिक एसिड इंडिकेटर होते हैं, जिसको HIN से डिनोट किया जाता है, या फिर वीक ऑर्गेनिक बेस जिसको INOH भी कहा जाता है। वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं या वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। जो इसमें IN है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ग्रुप है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ग्रुप है। ओस्टवाल्ड अंकल कहते हैं कि अनआयोनाइज्ड इंडिकेटर डिफरेंट कलर शो करेगा और आयोनाइज्ड इंडिकेटर डिफरेंट कलर शो करेगा। जो इंडिकेटर है उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिटरमाइन करेगी कि विजिबल कलर कैसा होगा, इंडिकेटर सॉल्यूशन का विजिबल कलर कैसा होगा, यानी विजिबल कलर चेंज होगा या नहीं होगा, ये डिटरमाइन करता है कौन? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिटरमाइन करेगा कि कौन सा विजिबल कलर आना चाहिए। अब रिएक्शन से समझते हैं। जैसे कि मान लो जनरल रिएक्शन में HIN ये एसिड इंडिकेटर है, एसिड इंडिकेटर है, और बेस इंडिकेटर कैसा होता है? INOH। ठीक है, ये IN कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ग्रुप है। अभी फॉर एग्जांपल मान लो कि ये रेड कलर शो कर रहा है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में डिफरेंट और आयनाइज्ड फॉर्म में डिफरेंट कलर शो किया जाता है। अब जैसे ये डिसोसिएट होगा तब ये H पॉजिटिव और IN नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ये IN नेगेटिव है ये आयोनाइज्ड फॉर्म है और ये HIN अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। आयोनाइज्ड फॉर्म डिफरेंट कलर शो करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो येलो कलर शो किया, ठीक है। अब हमने टाइट्रेशन की, ये ऐसे जनरली दिखाया गया। अब मान लो हमने टाइट्रेशन की, अच्छा इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? KIN, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है KIN, प्रोडक्ट में एसिड की कंसंट्रेशन H+ की और IN नेगेटिव अपॉन में HIN की कंसंट्रेशन, ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन, ये निकल जाएगा हमारा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अब जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा उतना जल्दी ये टूटेगा और कलर शो करेगा। ठीक है, वैसे तो वीक ऑर्गेनिक एसिड है तो ये भी कम ही होता है। अच्छा, अब
पहले हमने किया टाइट्रेशन, बेस हमने ले लिया ब्यूरेट में, और कोनिकल फ्लास्क में हमने ले लिया एसिड, ऐसे होता है ना कोनिकल फ्लास्क, एसिड ले लिया इसमें ले लिया हमने एसिड, इसमें ले लिया हमने बेस नीचे गिरेगा और साथ में इसमें इंडिकेटर भी है। जैसे बेस नीचे गिरेगा, बेस की कंसंट्रेशन एसिड के इक्वल होते ही एसिड और बेस दोनों एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और जब बेस एक ड्रॉप भी अंदर आएगा तब इंडिकेटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा। और देखो कैसे रिएक्शन होती है, ये जनरली रिएक्शन है HIN एसिड वाला है, डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव और IN नेगेटिव। ये कौन सा वाला है, वीक ऑर्गेनिक एसिड है, वीक ऑर्गेनिक एसिड वाला इंडिकेटर है। अब हमने जो कोनिकल फ्लास्क में लिया है वो हमने स्ट्रॉन्ग वाला एसिड लिया है HA, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव और A नेगेटिव। अभी हम देख रहे हैं इंडिकेटर एसिड में क्या करेगा वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा और स्ट्रांगली डिसोसिएट होगा। HIN ये वीक ऑर्गेनिक एसिड इंडिकेटर है, तो ये बहुत ही वीकली डिसोसिएट होगा और इसकी कंसंट्रेशन H+ की कंसंट्रेशन कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग वाले की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग वाले का थोड़ा सा ज़्यादा होते ही, ये कंसंट्रेशन ज़्यादा होते ही IN के साथ रिएक्शन कर देगा और बैकवर्ड रिएक्शन शो होने लगेगा, बैकवर्ड रिएक्शन ये चले जाएगी ऐसे, H पॉजिटिव और IN नेगेटिव, बैकवर्ड रिएक्शन चले जाएगी और HIN दोबारा से अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आयोनाइज्ड फॉर्म से फिर दोबारा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और जो पहले कलर था वही रह गया, रेड वाला। अब बोलेंगे कि ये बीच में ये कलर शो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन बिल्कुल ही साथ में होती है, स्पॉन्टेनियसली नहीं, सिमुल्टेनियसली होती है, साथ में होती है, एकदम साथ में होगी। तो ये कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, बैकवर्ड करने लगेगा और दोबारा से अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जो पहले कलर था वही कलर शो करेगा, ठीक। अब जो ये बैकवर्ड रिएक्शन गई है इसके बढ़ने के कारण, तो इसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ये कॉमन आयन है, तो इसके ज़्यादा बढ़ने से आयन के साथ रिएक्शन करके बैकवर्ड रिएक्शन जो शो करेगा उसमें उस इफेक्ट को कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, एसिड वाला एसिड में ही। अब बेस में क्या होगा, अब बेस में देखते हैं। जनरल रिएक्शन IN H वाली है ना, HIN ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव और IN नेगेटिव में। अब बेस लिया हमने, तो बेस मान लो हमने ले लिया BOH, ये डिसोसिएट होगा B पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब रिएक्शन देखे इक्वेशन, तो OH और H तो बन जाएगा H2O बन के बाहर, ठीक। B पॉजिटिव और IN नेगेटिव बन गया और इधर ओवरऑल रिएक्शन हुई हमारी HIN प्लस BOH, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन हुई, इसमें इंडिकेटर अनआयोनाइज्ड फॉर्म से आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो ये कलर चेंज हो जाएगा। पहले था रेड कलर, अब येलो कलर फॉर एग्जांपल हो गया है, येलो कलर फॉर एग्जांपल में हो गया है, तो कलर चेंज हो जाएगा। एसिड बेस में रिएक्शन करके कलर शो करने लगेगा, ठीक है, क्योंकि एसिड के साथ तो कॉमन आयन इफेक्ट लग के कोई कलर शो नहीं हो रहा है, लेकिन बेस में हो जा रहा है। और ये जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक ऑर्गेनिक एसिड है, वीक ऑर्गेनिक एसिड इंडिकेटर है, ठीक है। तो भले ही ये कम डिसोसिएट हो रहा है, लेकिन ये तो स्ट्रांगली डिसोसिएट हो रहा है, और जब ये स्ट्रांगली डिसोसिएट होगा तो ये इसको इंड्यूस करेगा, जो बेस है स्ट्रांगली, वो इसको वीक ऑर्गेनिक एसिड को इंड्यूस करेगा कि भाई जल्दी जल्दी और स्ट्रांगली और ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएट हो। और जब ये ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएट होगा तो वाटर बन के बाहर हो जाएगा और अनआयोनाइज्ड फॉर्म से आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा। ये कहते हैं ऑस्टवाल्ड थ्योरी। अब फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है कि फिनोल्फ्थेलिन वीक ऑर्गेनिक एसिड इंडिकेटर है, जो कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म में कलर लेस रहता है और डिसोसिएट होते ही पिंक कलर शो करने लगता है। और दूसरा एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज एक वीक ऑर्गेनिक बेस इंडिकेटर है, जो कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ऑरेंज कलर शो करेगा, ऑरेंज कलर शो करेगा और डिसोसिएटेड फॉर्म में रेड कलर शो करने लगेगा। तो ये थी हमारी ऑस्टवाल्ड थ्योरी। नेक्स्ट आती है क्विनोनॉइड थ्योरी। क्विनोनॉइड थ्योरी में क्या होता है कि जो हमारा इंडिकेटर है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लगते हैं, जिसके कारण कलर चेंज होता है या कलर शो होगा। एसिड सॉल्यूशन में इंडिकेटर डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है
और बेस सॉल्यूशन में एसिड का नहीं सॉरी इंडिकेटर का डिफरेंट स्ट्रक्चर रहता है। इसमें भी सेम वही रहेगा कि अनआयनाइज्ड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा टोटोमेरिक फॉर्म में, लेकिन ओस्ट वर्ल्ड में ऐसा नहीं था। ओस्ट वर्ल्ड में क्या था कि अनआयनाइज्ड फॉर्म में डिफरेंट कलर, आयनाइज्ड फॉर्म में डिफरेंट कलर शो करता था। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से विजिबल कलर दिखाई देता था कि हमें पता लगता था कि कितना कलर शो होगा। क्विनोनॉइड फॉर्म में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते थे। एसिड सॉल्यूशन में डिफरेंट स्ट्रक्चर, बेस सॉल्यूशन में डिफरेंट स्ट्रक्चर। अनआयनाइज्ड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर का जो इंडिकेटर का जो अनआयनाइज्ड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो जाएगा टोटोमेरिक फॉर्म में, और जो टोटोमेरिक फॉर्म है उसके पास क्विनोनॉइड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। नहीं समझ में आया? जो इंडिकेटर है कन्वर्ट होने से पहले जो इंडिकेटर अनआयनाइज्ड फॉर्म में था ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, वो उसका टोटोमेरिज्म होता है। टोटोमेरिज्म मतलब 1,3 शिफ्टिंग भी कहते हैं उसको, यानी कि 1 पोजीशन से डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा 3 पोजीशन पे, और जो 3 पोजीशन का हाइड्रोजन है वो 1 पोजीशन पे आ जाएगा। ये हो गया 1,3 शिफ्टिंग, और इसी को ही टोटोमेरिज्म कहते हैं। और टोटोमेरिज्म से टोटोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ जाता है। अब जो टोटोमेरिक फॉर्म है इंडिकेटर का, उसके पास क्विनोनॉइड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर नहीं होगा, पूरा ही क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्विनोनॉइड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। वैसे तो ऑर्गेनिक इंडिकेटर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। जब भी इधर IN मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ग्रुप लिखा, और यहाँ पे क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर की यूनिट होगी इसके पास, जो इंडिकेटर है उसके पास क्विनोनॉइड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, और वही क्विनोनॉइड स्ट्रक्चरल यूनिट ही कलर चेंज करने में रेस्पॉन्सिबल होता है। टोटोमेरिक फॉर्म क्विनोनॉइड या फिर क्विनोनॉइड फॉर्म इंडिकेट करेगा कलर को। टोटोमेरिक फॉर्म या क्विनोनॉइड फॉर्म इंडिकेटर की कलर शो करेगा या कलर चेंज करेगा। कलर चेंज इंडिकेटर ऑकर व्हेन वन टोटोमेरिक फॉर्म इज चेंजेस टू अदर ड्यू टू चेंज इन पीएच सॉल्यूशन। जैसे जैसे पीएच सॉल्यूशन चेंज होगा वैसे वैसे एक टोटोमेरिक फॉर्म दूसरे टोटोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी। जैसे एग्जांपल फिनोप्थेलीन का दिया हुआ है। फिनोप्थेलीन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये है फिनोप्थेलीन। फिनोप्थेलीन है ये। इसके पास बेंजीनॉइड का फॉर्म है, इसके पास बेंजीनॉइड का फॉर्म है, और ये अभी एसिड मीडियम में अगर है तो ये कलरलेस होगा। कैसा होगा? कलरलेस होगा। जब ये टोटोमेरिक फॉर्म यानी जब पीएच चेंज होगा, एसिड से बेस में जाएगा, एसिड से बेस में जब जाएगा, ये देखो बेस में अब चला गया, तो बेस की प्रेजेंस में यानी बेस के कारण इसमें कलर चेंज होने लगेगा, मतलब इसका टोटोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा, क्विनोनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। अब देखो इसमें क्विनोनॉइड फॉर्म में कैसे कन्वर्जन होता है। तो ये जो कार्बन है ये इससे डबल बॉन्ड खींच लेता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव, फिर ये इससे मदद मांगेगा, ये वाला क्या करेगा, इसके बाद डबल बॉन्ड दे देगा, फिर ये वाला जो कार्बन है इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन इस ऑक्सीजन से मदद मांगेगा, और ये ऑक्सीजन इसका बॉन्ड इधर दे देगा, इसका बॉन्ड इधर दे देगा, हाइड्रोजन कैसे निकाल देगा। फिर ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा कि भाई तेरे पास तो डबल डबल 5 बॉन्ड बन गए, तू ला इसको मेरे को दे दे, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको ले लेगा और इसके पास नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, और जब ये नेगेटिव चार्ज आने लगेगा तो इसको नेगेटिव चार्ज हटाना है, तो ये H+ जो कि ऑक्सीजन ने पहले ही बाहर कर दिया था उसको ये ले लेगा और वाटर बन के बाहर हो जाएगा, और अब क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। ये क्विनोनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगा। डायग्राम तो बहुत बेकार बन गया, वैसे अभी ऐसे ही बनता है यार वैसे। अब ये फिनोप्थेलीन है, इसके पास
जो पहले बेंजीनॉइड फॉर्म था अब ये क्विनोनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। क्विनोनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। क्विनोनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब ये क्विनोनॉइड फॉर्म में जाते ही पिंक कलर शो करने लगेगा। पिंक कलर शो करने लगेगा। अब ये बेसिक मीडियम आ गया। जैसे जैसे पीएच चेंज होगा एसिड से जाएगा बेस में। जब एसिड से बेस में जाएगा पीएच, तब फिनोप्थेलिन का जो बेंजीनॉइड फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्विनोनॉइड फॉर्म में, और क्विनोनॉइड फॉर्म में जाते ही कलर चेंज हो जाएगा। इसके पास तो पहले कलर नहीं था, अब कलर आ गया पिंक कलर, तो पिंक कलर अपीयर होने लगेगा। एक और एग्जांपल दिया है बुक में मिथाइल ऑरेंज का। मिथाइल ऑरेंज बेसिक सॉल्यूशन में बेंजीनॉइड फॉर्म में था। जैसे पीएच चेंज होगा एसिडिक सॉल्यूशन में जाएगा। पीएच चेंज होते ही बेंजीनॉइड फॉर्म क्विनोनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। 1,3 शिफ्टिंग यानी टोटोमेरिज्म होगा। डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे इसका हाइड्रोजन इधर चले जाएगा, हाइड्रोजन इधर चला आया और यहाँ पे बन जाएगा मिथाइल ऑरेंज का क्विनोनॉइड फॉर्म। मिथाइल ऑरेंज क्विनोनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन में और कलर चेंज कर देगा ऑरेंज से रेड कलर में। इसलिए एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए मिथाइल ऑरेंज एक बेसिक इंडिकेटर है जिसने बेसिक सॉल्यूशन में कलर चेंज ना करते हुए एसिड सॉल्यूशन में कलर चेंज किया, इसलिए ये बेसिक इंडिकेटर हुआ। और ये थी तुम्हारी क्विनोनॉइड थ्योरी। तो बस आज के लिए इतना ही। अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो नेक्स्ट क्लास में यही करेंगे।